नमस्कार। मेरा नाम संजय भगवान मनसुखानी है और मेरे साथ इस सेशन में अनिता जी हैं। हम लोग योग सूत्रों को स्टार्ट से लेके एंड तक कवर करेंगे और जो मेन सूत्र है उस पे हम डिटेल में बात करना चाहेंगे। तो ये पहला सेशन है योग सूत्रों पर। इसके पहले जो सेशन था वो इंट्रो सेशन था जिसमें ब्रॉड एक आइडिया दी गई है कि योग क्या है। अभी आते हैं स्पेसिफिक्स पे। तो योग का जो सबसे पहला सूत्र है वो बहुत ही सरल है और बहुत ही सिंपल तरीके से ये बोला जा रहा है उसमें कि अभी हम योग की जो शिक्षा है वो देना आरंभ कर रहे हैं। और ये भी इसको समझा जा सकता है कि ये समय जो है, ये घड़ी जो है, ये एक अच्छी घड़ी है जिसमें हम योग की पूरे दर्शन को समझने के लिए इसकी शिक्षाओं को, इसके ज्ञान को, इसके सूत्रों को समझेंगे और जीवन में एक बहुत बड़ी प्राप्ति करेंगे, योग की प्राप्ति करेंगे। तो योग के मार्ग का ये एक दर्शन शास्त्र है और इसका प्राइमरी जो मकसद है, जो कि ये पूरा करता है, वो है दुख का निवारण। इंसानों को कई कारणों से दुख होते हैं, तो इसमें इन्होंने समझाया है कि दुख का निवारण कैसे किया जाए। तो आइए देखते हैं कि सबसे प्रारंभ में जो समाधि का चैप्टर है उसमें पतंजलि जी बात करते हैं योग के डेफिनेशन की, योग की परिभाषा की। और वो बड़े ही 4 शब्दों में बहुत ही साधारण तरीके से इसको रख देते हैं कि योग जो है वो चित्त की वृत्तियों का निरोध है। तो अभी हम थोड़ा सा कोशिश करके ये 4 शब्दों को समझेंगे कि ये योग की जो परिभाषा है, जिसमें योग को डिफाइन किया गया है, चित्त वृत्ति निरोध, ये एक्चुअली है क्या। और इसको समझने से हमारे जीवन में आज से ही, अभी से ही क्या बड़ा परिवर्तन आ सकता है। क्योंकि योग जो है एक वो दर्शन है जो कि करना पड़ता है। ये एक्शन ओरिएंटेड दर्शन है और इसकी जो थ्योरी है वो सांख्य दर्शन से आती है, जो कि नॉलेज ओरिएंटेड है, जो कि पूरे ज्ञान से भरी हुई है। और योग दर्शन उस ज्ञान का उपयोग करते हुए इसको जीवन में कैसे लागू किया जाए, कैसे जीवन में उतारा जाए, कैसे योगी बना जाए, कैसे दुख निवारण की अंतिम स्थिति तक पहुंचा जाए, ये उसका मार्ग है। और ये 4 चैप्टरों में इन्होंने समझाया है। पहले चैप्टर में इन्होंने बात करी है समाधि की, तो हम लोग समाधि को भी देखेंगे, विभिन्न प्रकार की समाधियों को देखेंगे। उसके बाद सेकंड चैप्टर में इन्होंने बात करी है साधना की, कि किस प्रकार की साधना करनी पड़ती है, और वो साधना को साधारणतः हम अष्टांग के नाम से जानते हैं, 8 अंगों का वो है। फिर तीसरा, ये साधना करने से क्या सिद्धियां प्राप्त होती हैं, क्या रिजल्ट्स हमको मिलते हैं, हमारे जीवन में क्या बदलाव आता है, उसका वर्णन है। और चौथे चैप्टर में हम सीधा चले जाते हैं मोक्ष पे, निर्वाण पे, केवल्य पे, कि ये जिस प्रकृति के अंदर हम हैं, इससे मुक्ति पाने का तरीका क्या है और कैसे मुक्ति पाई जाती है। तो जब एक पुरुष प्रकृति से मुक्ति पा लेता है तो कहा जाता है कि उसको मोक्ष मिला। तो हम लोग ये भी देखेंगे इसके दरमियान कि पुरुष क्या है, प्रकृति क्या है, और इन दोनों के बीच में एक अंतर आने से, एक गैप आने से पुरुष प्रकृति से अपने आप को कैसे अलग कर पाता है या कैसे अलग होता है, और उसके बाद पुरुष की क्या स्थिति रहती है और प्रकृति की क्या स्थिति रहती है। तो आइए शुरू करते हैं योग के डेफिनेशन से, योग की परिभाषा से कि योग क्या है। तो योग चित्त की वृत्तियों का निरोध है। अब पहला सवाल ये उठता है फिर कि चित्त क्या है। तो पहले हम समझेंगे कि चित्त क्या है। आपकी जो टोटल मेंटल फैकल्टी है, जो पूरा का पूरा आपका माइंड है,
सारे तरह के यूजेस में जो हम माइंड को लाते हैं, सारे तरह के माइंड जो हमारे हैं, उन सब माइंड्स को जोड़ के कॉम्बिनेशन में चित्त बोला जाता है। इसका मतलब ये है कि सांख्य दर्शन में ये बोला गया कि पुरुष और प्रकृति ये परमानेंट एंटिटीज हैं। पुरुष सदा के लिए है, प्रकृति भी सदा के लिए है। पुरुष जो है उसका कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है, कोई रंग नहीं है, कोई गुण नहीं है, वो कभी बदलता नहीं है, वो सदा के लिए एक है। और जो प्रकृति है वो हमेशा बदलती है, उसको रूप है, उसके कई गुण हैं, और वो अलग अलग गुणों के साथ हमारे सामने आती है। और फिर एक सवाल ये उठता है कि प्रकृति को कंट्रोल कौन करता है? क्योंकि प्रकृति बदलाव की मशीन है। प्रकृति अपने आप कॉन्स्टेंटली ऑटोमेटिक तरीके से बिना रुके चलती रहती है, बदलती रहती है, एक रूप से दूसरे रूप में जाती है, दूसरे रूप से तीसरे रूप में जाती है, तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवे, छठे। प्रकृति रुकती नहीं, प्रकृति ठहरती नहीं, प्रकृति चलती रहती है। अब पुरुष और प्रकृति में एक सबसे बड़ा फर्क ये है कि पुरुष को सेल्फ कॉन्शियसनेस है। पुरुष जानता है कि वो कौन है। पुरुष अपने आप को देख सकता है, अपने बारे में जान सकता है। पुरुष में सेल्फ अवेयरनेस है, पुरुष में सेल्फ कॉन्शियसनेस है। लेकिन जो ये प्रकृति है उसमें नहीं है। प्रकृति बदलती है, किसी भी स्पीड से बदल सकती है, उड़ सकती है, बैठ सकती है, चल सकती है, सब कुछ कर सकती है। लेकिन प्रकृति अपने बारे में जान नहीं पाती है कि वो क्या बदलाव कर रही है। प्रकृति की एक यही बहुत बड़ी लिमिटेशन है। और इसलिए जो पुरुष है, जो सदा के लिए है सृष्टि में, और प्रकृति भी सदा के लिए है सृष्टि में, तो प्रकृति जो है वो पुरुष के अनुसार चलती है, पुरुष के इच्छाओं के अनुसार चलती है। जो भी पुरुष की इच्छा रहती है उसको वो पूर्ण करती है। तो अब हम ये देखते हैं कि ये पुरुष और प्रकृति, इन दोनों के होने से एक परिस्थिति खड़ी होती है जो कि है महत की। महत आप बोल सकते हैं एक प्रिंसिपल है, एक तत्व है, एक प्रेजेंस है, एक रूप है प्रकृति का। इस रूप में ये बहुत विराट है, बहुत बड़ी है, और बहुत ज्यादा सात्विक है। तो इसको हम सात्विक प्रकृति बोल सकते हैं। तो ये जो सात्विक प्रकृति है, ये यूनिवर्स का माइंड है, इसको यूनिवर्सल माइंड बोलते हैं। कुछ लोग इसको कॉस्मोस का भी माइंड बोलते हैं, ब्रह्मांड का माइंड बोलते हैं, सृष्टि का माइंड बोलते हैं। तो ये जो है महत, महत के लिए कुछ और शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। महत को बुद्धि भी बोला जाता है, महत को लिंगा भी बोला जाता है। तो हम लोग ये देखेंगे कि ये जो विराट सात्विक प्रकृति जो बनती है, जो एक प्रेजेंस है, और उसके साथ क्या होता है, वो अपने अंदर बदलाव लाती है और अपने माध्यम से एक नया तत्व पैदा करती है जिसको कि हम अहंकार बोलते हैं। अब ये इंडिविजुअल माइंड है। तो पहले हमने देखा यूनिवर्सल माइंड। एक यूनिवर्सल माइंड से कई इंडिविजुअल माइंड निकलते हैं, और ये जो कई इंडिविजुअल माइंड निकलते हैं, ये सबको स्टार्टिंग में, फर्स्ट फेज में अहंकार बोला जाता है। अहंकार मतलब अहमकारा। अहमकारा मतलब मैं करने वाला हूं। अहम मतलब मेरे पास सारे अक्षरों का ज्ञान है, अ से लेके ह तक, और मैं अपने अनुसार अपनी सृष्टि, अपनी दुनिया, अपने जगत का निर्माण कर सकता हूं। तो ये है अहंकारा, ये है सबकॉन्शियस माइंड।
तो मैंने आपसे कहा था पहले, चित्त जो है वो जितनी भी हमारी मेंटल फैकल्टी है, जो भी हमारे माइंड्स हैं, उनको मिला के हम चित्त बोलते हैं। तो एक हमने देखा कि चित्त में यूनिवर्सल माइंड है, और एक हमने देखा कि चित्त में अहंकार है, जिसको कि सबकॉन्शियस माइंड भी बोलते हैं। अब इस सबकॉन्शियस माइंड से, क्योंकि यही करता है, यही सब कुछ करने वाला है, तो ये अपने लिए पूरी एक बोल लीजिए फौज फौज खड़ी करता है, एक बटालियन खड़ी करता है। ढेर सारे चीजों को ये जन्म देता है, अलग अलग तत्वों को लाता है सृष्टि में, जिससे कि वो जो वो करना चाहता है उसको कर सके। तो सबसे पहले अहंकार में से जो तत्व बनता है वो बनता है मानस। मानस को आप समझ सकते हैं एज कॉन्शियस माइंड। और मानस जो है वो दुनिया से बाहर, जगत से इंटरैक्ट करता है इंद्रियों के माध्यम से। अब ये इंद्रियां कहाँ से आती हैं? ये इंद्रियां भी अहंकार से आती हैं। 5 ज्ञान की इंद्रियां आती हैं, और 5 कर्म की इंद्रियां आती हैं। और इन्हीं ज्ञान इंद्रियों और कर्म इंद्रियों के माध्यम से मानस बाहर की दुनिया से इंटरैक्ट करता है, बाहर से अंदर ज्ञान लेता है, उसको अहंकार को देता है। और अहंकार जो बनाना चाहता है, बदलना चाहता है बाहर, उस इंस्ट्रक्शंस को लेके वो कर्म इंद्रियों के द्वारा, जो कि 5 होती हैं, बाहर संसार में, जगत में, दुनिया में, वर्ल्ड में अपने अनुसार बदलाव लाता है। तो अहंकार से अभी तक क्या क्या आया? मानस आया। अहंकार से अभी तक 5 ज्ञान इंद्रियां आ गई, और अहंकार से अभी तक 5 कर्म इंद्रियां आ गई। लेकिन अहंकार और भी करना चाहता है, तो अहंकार के थ्रू 5 तन मात्राएं आती हैं। ये तन मात्राएं जो हैं, ये हमारे लिए बाहर की दुनिया की फिजिकल रियलिटी बनाती हैं, ये पंच महाभूत पैदा करती हैं। तो तन मात्राएं आप ऐसा समझ सकते हैं कि वो सूक्ष्म एलिमेंट है, जो कि एक तरफ में तो माइंड से कनेक्टेड है, सबकॉन्शियस माइंड से, और दूसरी तरफ संसार में फिजिकल वर्ल्ड के तत्वों से कनेक्टेड है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इससे कनेक्टेड है। इसका मतलब ये है कि हम जो भी दुनिया बाहर देख रहे हैं, वो हमारी दुनिया तन मात्राओं से आ रही है। तन मात्राएं हमारे अहंकार से आ रहे हैं, और ज्ञान की इंद्रियां भी अहंकार से आ रही हैं, और कर्म की इंद्रियां भी अहंकार से आ रही हैं। इसका मतलब ये जो अहंकार है, ये बहुत ही अहम रोल प्ले कर रहा है, और इन सब को कंट्रोल कर रहा है। तो अभी चित्त में कौन कौन से अहंकार के हिस्से आते हैं और कौन कौन से नहीं आते हैं? जो पंच महाभूत बने हैं बाहर, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, उसमें उसमें चित्त नहीं है। चित्त और पंच महाभूत 2 अलग चीजें हैं। लेकिन जो तन मात्राएं हैं वो चित्त में है, जो ज्ञान इंद्रियां हैं वो चित्त में है, जो कर्म इंद्रियां हैं वो चित्त में है, जो मानस है वो चित्त में है, जो अहंकार खुद है वो चित्त में है, और जो महत है वो चित्त में है। तो ब्रॉडली हम ये बोल सकते हैं कि यूनिवर्सल माइंड, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, ये तीनों माइंड और इनसे जुड़ी हुई सूक्ष्म ताकतें, सूक्ष्म तत्व जो है, वो सब के सब मिलाकर चित्त बनते हैं। पंच महाभूत ही इकलौता ऐसा है जो कि अहंकार के जरिए बनता है, लेकिन तन मात्राओं से बनता है। तो वो पंच महाभूत जो है वो चित्त में नहीं है, वो प्योर मैटर है। वो, उसमें कोई मेंटल फैकल्टी नहीं है, उसमें कोई चेतना नहीं है। तो इस प्रकार से आप चित्त को समझ सकते हैं कि पूरे जो माइंड है हमारा, कंप्लीट माइंड, जहां पर भी सूक्ष्मता है, प्रकृति के रूप में सूक्ष्मता है, वो सारा माइंड है, वो सारा चित्त है। तो इस चित्त में
इस चित्त में वृत्तियां आती हैं और वृत्तियों को रोकना योग है। निरोध का मतलब होता है रोकना, बंद करना, स्टॉप करना, जीरो करना, खत्म कर देना, वो निरोध है। तो अब हमारे पूरे के पूरे चित्त में हम देखेंगे कि बदलाव होता रहता है। हमारा चित्त कहीं पर भी स्टडी नहीं होता है। हमारा चित्त संसार को देखता है, ज्ञान इंद्रियों के द्वारा जो भी अंदर लेता है उससे वो बदल जाता है। अभी आप अगर मेरे को देख रहे हैं और मेरी बातों को सुन रहे हैं तो आपके चित्त में बदलाव आ रहा है, आपके चित्त में मॉडिफिकेशन आ रहा है, आपकी चित्त में फ्लक्चुएशन है, चेंज है, ऊपर नीचे जा रही है चित्त, बदल रही है चित्त। तो ये जो बदलना है उसका नहीं होना ही योग है। और ये बदलना अगर होता रहेगा तो फिर आप योगी नहीं है। योगी वो होता है जो अपने साधना के द्वारा अपने बदलते हुए चित्त को कंट्रोल कर सकता है, सीमाओं के अंदर ला सकता है। तो अनिता जी, आपको यहां तक समझ में आया मैं क्या बोला हूं? हाँ जी सर। सर चित्त में 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, मन और 5 तन मात्रा आती है। खाली 5 पंचभूत है वो नहीं आते। दैट्स राइट। हाँ, ओके। हाँ ओके। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप मान लीजिए किसी पेड़ को देखती हैं बाहर, तो हम्म अगर वो पेड़ आपको दिख रहा है हम्म इसका मतलब है कि आपके चित्त में बदलाव हुआ, इसलिए आपको पेड़ दिखा। वो पेड़ को देखने के पहले चित्त कुछ और देख रहा था, लेकिन जैसे ही आपने उसका ध्यान पेड़ पे लगाया तो उसका जो मन है, उसका जो मानस है, उसके अंदर पहले धारणा पैदा होती है। वो अपने आप को कंसंट्रेट करता है, पेड़ के इर्द गिर्द लाता है, पेड़ को देखने की कोशिश कर रहा है। फिर उसका नजर जाके पेड़ पे बैठती है। जब उसकी नजर पेड़ पे बैठती है तब वो पेड़ को देखता है, और जब उसको वो पेड़ दिखता है तो वो जो देखने की जो परिस्थिति है वो समाधि है। समाधि में आप देख पाते हैं, और योग में 7 तरीकों से देखा जा सकता है। साधारणतः लोग 1 या 2 तरीके से ही देख पाते हैं, इसलिए उनके जीवन में ज्ञान का अभाव होता है। वो जगत में रहते हुए भी जगत को देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो सूक्ष्मता में नहीं जा पा रहे हैं। वो ऊपर ऊपर से देख रहे हैं, उनका एक सुपरफिशियल देखना होता है। तो चित्त के अंदर बदलाव का होना वृत्ति है, और चित्त के अंदर बदलाव का रुक जाना मतलब योग है। ये आपको समझ में आया मैं जो बोला हूं अभी? हाँ जी। ओके। अब हमको ये देखना है कि वृत्ति क्या है और कितने प्रकार की वृत्तियां होती हैं। वृत्तियां कई प्रकार की होती हैं, क्योंकि जो भी हमारे मन को बदले, जो भी हमारे चित्त के अंदर के इंफॉर्मेशन को बदले, वो वृत्ति है। अब एग्जाम्पल के तौर पे आप मान लीजिए कि आप एक तालाब के सामने बैठे हैं, और तालाब पूरा शांत है, तालाब में कोई रिपल नहीं उठ रहा, कोई जल नहीं मूव हो रहा, तालाब में पूरा पानी ट्रांसपेरेंटली खड़ा है, आपको ऊपर से लेके नीचे तक सब कुछ का दर्शन हो रहा है। कुछ भी नहीं है जो आपको जो उस तालाब को मूव कर रहा है, जो उसमें एजिटेशन पैदा कर रहा है, जो उसमें बदलाव ला रहा है, जो उसमें मॉडिफिकेशन ला रहा है, जो उसमें फ्लक्चुएशन ला रहा है। पानी बस खड़ा है। तो क्योंकि वो पानी खड़ा है तो आपको आसपास की दुनिया भी उस पानी के ऊपर रिफ्लेक्शन में दिखाई देती है। पानी इतना स्टिल है, पानी में कोई मूवमेंट नहीं है। उस प्रकार से हमारा चित्त होना चाहिए कि हमारे चित्त में कोई भी किसी भी किस्म का बदलाव नहीं आए, स्थिर हो, शांत हो,
एक जगह पर हो, तब उसको ये कहा जाता है कि हमने अपने चित्त को इतना संयम में ले आए हैं, हम इतना हमने कंट्रोल कर रखा है चित्त को, इतना निरोध कर रखा है चित्त के अंदर की वृत्तियों को कि वो बिल्कुल स्टेशनरी, बिल्कुल काम, बिल्कुल स्टेबल, अनमूविंग स्थिति में वो लेक है, वो तालाब है जिसको आप देख रहे हैं। तो जब आप माइंड में उस तरह की स्टेबिलिटी, उस तरह की कामनेस, उस तरह की साइलेंस, उस तरह का पीस ले आते हैं, तब आपके अंदर जो भी आप हैं, जो भी आपकी क्षमता है, वो बहुत बढ़ जाती है, वो दैविक लेवल तक चली जाती है। और अगर आपके वो तालाब का एग्जाम्पल ही वापस लीजिए, अगर उसमें किसी ने पत्थर मारा पानी पे, तो पानी में क्या होता है, पानी में मूवमेंट चालू हो जाती है, कुछ वेव्स बनने लगते हैं, कुछ रिपल्स बनने लगते हैं। और ये भी हो सकता है कि जो अंदर मिट्टी बैठी हुई थी और पूरा पानी ट्रांसपेरेंटली दिख रहा था, वो अभी ट्रांसपेरेंटली नहीं दिख रहा है। वो पत्थर के पानी में गिरने से, तालाब में गिरने से हलचल मची है, थोड़ी धूल, थोड़ी मिट्टी ऊपर उठ के आ गई है, अब वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, अब वो पारदर्शी नहीं है। तो आपके मन को अगर देखेंगे इस परिस्थिति में, चित्त को, तो चित्त में भी बदलाव आने लगेगा। कोई आपको कोई ऐसी चीज जोर से बोले, आपका माइंड का पीस डिस्टर्ब हो जाए, आपके अंदर भी व्याकुलता आ जाएगी, आपके अंदर भी माइंड आपका हिलने डुलने लगेगा। हो सकता है आपको क्रोध आ जाए, हो सकता है कि आप दुखी हो जाएं, हो सकता है कि आपके अंदर में कोई दूसरे प्रकार की भावना पैदा हो जाए। तो ये जो चेंज है, उस चेंज से निकलना ही योग है। तो दुनिया जो है बाहर, दुनिया बाहर की दुनिया अनेक वस्तुओं से भरी हुई है, अनेक ज्ञानियों से भरी हुई है, अनेक किताबों शास्त्रों से भरी हुई है। हर चीज को आप देखेंगे कि इतने सारे किताबें हैं, इतने सारे वीडियोस हैं, इतना सारा इंफॉर्मेशन है, इतनी सारी मीडिया है। तो वो जो कुछ भी आपको दे रहा है जाने अनजाने, उसमें रहते हुए भी अगर आपका चित्त में वृत्ति नहीं आती है, आप वृत्ति अगर आ गई उसका निरोध कर लेते हैं, उसको रोक लेते हैं, उसको शांत कर लेते हैं, तो एक तूफान के बीच में भी आप अपना मन स्थिर रख के बैठ सकते हैं और आपके अंदर जरा भी फर्क नहीं पड़ेगा। आप समझ रही हैं अनिता जी मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ जी। तो ये परम स्थिति जो है, ये अधिकतर लोगों को साधना से मिलती है और कुछ लोगों को जन्म से मिल जाती है। कुछ पुराने जन्मों के कर्म होते हैं, बहुत ही गिने चुने लोग ऐसे होते हैं जिनको जन्म से मिल जाती है। उनको हम लोग महापुरुष बोलते हैं। छोटे छोटे बच्चे रहते हैं बट उनके अंदर में वो क्षमताएं बहुत हाई लेवल पे रहती हैं। तो अब फिर ये सवाल उठता है कि चित्त को शांत करके क्या ऐसा जादू होता है हमारे अंदर। तो आप अगर अब ये देखेंगे, मैंने आपको बताया था कि दो परमानेंट एंटिटीज हैं हमारे जीवन में, इस सृष्टि में, इस कुदरत में, इस प्रकृति के साथ एग्जिस्टेंस में। वो एक है पुरुष और एक है प्रकृति। प्रकृति कॉन्स्टेंटली चेंज होती है, पुरुष चेंज नहीं होता है, पुरुष स्थिर रहता है। तो जब भी आपके मन में कोई बदलाव आया, तो इसका मतलब प्रकृति में आप आ गए। आप प्रकृति को तीन रूपों में देख सकते हैं। प्रकृति आपकी सात्विक हो सकती है, प्रकृति आपकी राजसिक हो सकती है, प्रकृति आपकी तामसिक हो सकती है, या प्रकृति आपके सामने मूल प्रकृति के रूप में भी आ सकती है। तो ये अलग अलग रूप क्या है? तो ये कहा गया है कि पुरुष तो प्रकृति को कंट्रोल करता है और पुरुष प्रकृति के साथ आया है, प्रकृति के अंदर आया है
दुनिया को भोगने के लिए, दुनिया का एक्सपीरियंस लेने के लिए, दुनिया को जानने के लिए, दुनिया को समझने के लिए, दुनिया का अनुभव लेने के लिए। तो वो जो चाहता है उसके अनुसार प्रकृति वो रूप धारण करके आती है। तो अगर मैं, मेरे अंदर का जो पुरुष है, वो अगर ये चाहे कि मेरे को सात्विक प्रकृति देखनी है, तो ये मूल प्रकृति जो है ये सात्विक रूप धारण करके मेरे सामने आएगी और मेरे को उस तरीके का अनुभव देगी। अगर मेरे मन में ये इच्छा है कि मेरे को सात्विक प्रकृति तो मैंने बहुत देख लिया, बहुत भोग लिया, बहुत एक्सपीरियंस ले लिया, बहुत अनुभव ले लिया, लेकिन मेरे को अभी राजसिक प्रकृति का अनुभव करना है, तो प्रकृति मेरे को राजसिक प्रकृति का अनुभव कराएगी। वो राजसिक प्रकृति का अनुभव जो जो मैं करना चाहता हूं, जैसे जैसे मैं उसकी लिस्ट बनाऊंगा, जैसे जैसे मैं उसको डिफाइन करूंगा, प्रकृति मेरे को उसी प्रकार, उसी तरीके से अलग अलग रूप में वो राजसिक प्रकृति को लाके दिखाएगी और मेरे को वो भोग कराएगी, मेरे को वो एक्सपीरियंस कराएगी, ताकि मैं खुश रहूं, एंजॉय करूं और मुझे अच्छा लगे। उसी प्रकार से जब मेरा रजस कि अब मुझे एहसास करने की जरूरत नहीं फील होती है, मैं कुछ तामसिक एक्सपीरियंस लेना चाहता हूं, तमस के दुनिया में एंट्री करना चाहता हूं, तमस का अनुभव करना चाहता हूं, तो प्रकृति उसी प्रकार तामसिक प्रकृति भी लाके मेरे सामने पेश कर देती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जो भी एक्सपीरियंस करते हैं वो हम चाह रहे हैं, इसलिए हमारे साथ हो रहा है। और अगर मैं ये भोग करना प्रकृति का बंद कर दूं, अगर मेरी इच्छा हो जाए कि नहीं, बस मेरी और ऐसी कोई इच्छा नहीं है अभी प्रकृति को भोग करने की, मैं शांति में जाना चाहता हूं, मैं प्रकृति से निकल जाना चाहता हूं, मैं किसी बदलाव का एहसास नहीं करना चाहता हूं, मैं चेंजलेस बनना चाहता हूं, मैं फॉर्मलेस बनना चाहता हूं, मैं बिना कोई गुण का बनना चाहता हूं, तब वो प्रकृति से निकलने वाली बात हो जाती है। और जब एक पुरुष प्रकृति से निकलता है तब वो मोक्ष के द्वार से निकलता है, कैवल्य के द्वार से निकलता है, निर्वाण के द्वार से निकलता है, मुक्ति के द्वार से निकलता है, लिबरेशन के द्वार से निकलता है। तो जब हम चित्त की वृत्तियों का निरोध कर लेते हैं पूर्ण रूप से, ये नहीं कि कभी हो रहा है कभी नहीं हो रहा है, कभी हो रहा है कभी नहीं हो रहा है मतलब अभी तक साधना कंप्लीट नहीं हुई है। जब साधना पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगी तो ये चित्त के अंदर मतलब महत के अंदर, अहंकार के अंदर, मानस के अंदर, कर्म इंद्रियों के अंदर, ज्ञान इंद्रियों के अंदर, तन्मात्राओं के अंदर कहीं पर भी कोई भी बदलाव नहीं हो रहा है। चाहे जगत सामने जो पंच महाभूत हैं वो कुछ भी कर ले, लेकिन मेरे चित्त के अंदर कुछ बदल नहीं रहा है। मेरे चित्त के अंदर भी अगर कुछ बदल रहा है वो भी मेरे पे इफेक्ट नहीं कर पा रहा है। मान लीजिए मेरे मन में ख्याल आया, अरे वो काश मैं करता तो अच्छा रहता, लेकिन मेरे मन में उसको लेके बदलाव नहीं आया, मैंने उसको थाम दिया, उसको रोक दिया, उसको स्टॉप कर दिया, उसको निरोध कर दिया। वो जो वृत्ति जो बंद रही थी उसका भी निरोध हो गया, वो भी रुक गई, वो भी ठहर गई, वो भी थम गई। तो उस परिस्थिति में हम और हमारा एक्सपीरियंस जो है वो पुरुष तत्व की तरह हो जाता है, जो कि फॉर्मलेस है, चेंजलेस है, इटर्नल है। इटर्नल है इसलिए परमानेंट है। जहाँ समय रुका हुआ है समय नहीं है, जहाँ कोई चेंज नहीं है वहां समय कैसे हो सकता है, समय तो हो ही नहीं सकता। तो इस तरीके से उस परिस्थिति में हम जाते हैं। तो जब हम उस परिस्थिति में जाते हैं तो कुछ अजीब सी घटनाक्रम घटने लगती है। जैसे जैसे हम उसके करीब जाते हैं हम पाते हैं कि हमारे अंदर आनंद बढ़ने लग गया और हम पूर्ण रूप से आनंद में आ जाते हैं।
उसके बाद हम एहसास करते हैं कि हमारा चित्त पूर्ण रूप से शांत हो गया, पूरी जिंदगी में ठहराव आ गया, कहीं पर भी हमको कहीं से भी दुख नहीं आ रहा है। हम आनंद में थे, आनंद में हैं, शांति में थे, शांति में हैं। ये परिस्थिति हमारी बदल नहीं रही है। और उसके बाद जब मूल प्रकृति का स्टेज आता है, मूल प्रकृति मतलब वो फाउंडेशन देने वाली प्रकृति, वो जड़ की प्रकृति, जहां से राजसिक, तामसिक और सात्विक प्रकृतियां बन रही हैं, उसके अंदर ये जो 3 गुण हैं, रजस, सत्व और तमस, ये रहते हैं, लेकिन वो सूक्ष्म रहते हैं और उनका ओवरऑल इफेक्ट 0 होता है। जैसे सात्विक प्रकृति में ओवरऑल इफेक्ट सात्विक होता है, राजसिक प्रकृति में ओवरऑल इफेक्ट राजसिक होता है, तामसिक प्रकृति में ओवरऑल इफेक्ट तामसिक होता है। मूल प्रकृति में ओवरऑल इफेक्ट जो है वो इक्विलिब्रियम का होता है, वो तीनों गुण आपस में बैलेंस आउट कर जाते हैं। और जब हम इससे भी ऊपर जाते हैं साधना से, तब हम पुरुष की स्थिति में आ जाते हैं, जहां कोई गुण ही नहीं होता है और हमारे अंदर का ज्ञान वो बहुत ऊंचाइयों को छू जाता है, हमारे अंदर की सत्ता बहुत ऊंचाइयों को छू जाती है। हम समय पे विजय पा लेते हैं, हम मृत्यु पे विजय पा लेते हैं और हम सब जगह हमारा प्रेजेंस हो जाता है। और अगर हम इस जगह पर योग के अभ्यास के मार्ग से आए, योग का अभ्यास मतलब ध्यान मार्ग से आए, धारणा, ध्यान, समाधि, संयम के मार्ग से आए, तो हमको सिद्धियां मिलती हैं। और अगर हम ईश्वर के मार्ग से आए, ईश्वर के प्रति समर्पण करके, भक्ति करके, तो ये मार्ग जल्दी आता है और इसमें दिक्कत कम होती है, लेकिन फिर इस मार्ग में सिद्धियां नहीं आती। वो आप इस प्रकार से समझ लीजिए कि योग के मार्ग से, ध्यान के मार्ग से मानस अहंकार में आता है, अहंकार से महत में आता है, महत से मूल प्रकृति में आता है, मूल प्रकृति से पुरुष में आता है। और वही मानस अगर पुरुष के ऊपर, अगर हम मानते हैं कि कुछ है जो विशेष पुरुष है और उसको ईश्वर का दर्जा दिया हुआ है, जो प्रकृति के बाहर है, तो जब हम उस पे ध्यान करते हैं और उसके प्रति समर्पण करते हैं, उसके प्रति भक्ति करते हैं और उस भक्ति के मार्ग से आते हैं, तब हम सीधे वहां पहुंचते हैं। मान के चलिए ऊपर से फ्लाइट लेके हम आते हैं, हम नीचे से नहीं आते हैं, उस एरिया को पैदल क्रॉस करके नहीं आते हैं, मानस की एरिया को, अहंकार की एरिया को, बुद्धि की एरिया को, महत की एरिया को, मूल प्रकृति को, पुरुष को। भक्ति एक सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड पाथ है जो आपको ऊपर ऊपर से ले आता है। तो नीचे के मार्ग में कष्ट होता है, नीचे के मार्ग में बहुत समय लगता है, नीचे के मार्ग में काफी साधना करनी पड़ती है, लेकिन ऊपर का मार्ग जो भक्ति का मार्ग है उसमें कुछ कष्ट नहीं है, बहुत आराम से होता है। और उसमें भी ऊपर के मार्ग में अगर आप ओम का मंत्र का जाप करते हैं और ओम का जो मीनिंग है, जो मंडूक्य उपनिषद में दिया हुआ है, उसका पालन करते हुए आते हैं, अपने आप को वो याद कराते हुए आते हैं, तो आप एक किस्म से फ्लाइट पकड़ के सीधा पहुंच जाते हैं 2 सेकंड के अंदर। क्योंकि ओम के जो अक्षर हैं, अ, उ, म और अगले ओम के बीच में जो साइलेंस आता है, ये हमारे माइंड को रिप्रेजेंट करता है, ये हमारे चित्त को रिप्रेजेंट करता है। अ का मतलब है कॉन्शियस माइंड, मानस। उ का मतलब है सबकॉन्शियस माइंड, अहंकार। म का मतलब है आपका महत या यूनिवर्सल माइंड। और जो उसके बाद का गैप है वो है मूल प्रकृति का माइंड, या उसको आप इनफाइनाइट माइंड बोल सकते हैं, क्योंकि मूल प्रकृति इनफाइनाइट होती है, पुरुष इनफाइनाइट नहीं होता है, मूल प्रकृति इनफाइनाइट होती है। तो इसको हम लोग आगे देखेंगे। तो वो ओम जब आप जपते हैं तो आप अपने आप को याद दिलाते हैं मेंटली कि मैं मानस से अहंकार, अहंकार से महत, महत से मूल प्रकृति, मूल प्रकृति से मैं पुरुष ईश्वर तक पहुंच गया। तो जितनी बार आप इसका जाप करते हैं उतनी बार आपके मन के अंदर, आपके मेंटल फैकल्टी में आप रिवर्स जा रहे हैं, आप जगत को छोड़ के बैक आ रहे हैं सोर्स के पास, जहां से सब शुरू हुआ वहां पर आप आ रहे हैं। तो योग जो है आपको
जहां पर सृष्टि का निर्माण हुआ, जो शुरुआत है, जो सोर्स है, वहां तक वापस लेके आती है। और ये जो संसार है वो आपको माँ के कोख से जन्म देता है और जगत में सीधा पंच महाभूत में डाल देता है। तो पंच महाभूत में जन्म होता है और पंच महाभूत से वापस पुरुष तत्व तक जाना, ये योग का मार्ग है, ये योगी का मार्ग है, जो कि ध्यान, उसके पहले धारणा, उसके बाद समाधि, उसके बाद संयम, ये करता हुआ आता है। अब आप कुछ पूछना चाहती हैं अनिता जी तो पूछें। इसमें ईश्वर का कोई रोल नहीं है क्या? योग में ईश्वर का रोल है, सांख्य में ईश्वर का रोल नहीं है। तो पुरुष के ऊपर जो है, जिसको आप बोलिए विशेष पुरुष, वो ईश्वर है। और ईश्वर तक पहुंचने के लिए कहा गया है कि ओम का जाप करिए। ओम का जाप करने से आप जल्दी पहुंचेंगे और आप आराम से पहुंचेंगे। इसलिए ईश्वर है, पुरुष के ऊपर है, प्रकृति के ऊपर है। लेकिन पुरुष का और डेफिनेशन जो है मैंने आपको बताया, और ईश्वर का जो डेफिनेशन है कि वो सीड है अनसरपासेबल नॉलेज का। तो योग का जो ईश्वर है उसने सृष्टि की रचना नहीं करी है। योग का जो ईश्वर है उसके पास समस्त ज्ञान है, उसका ज्ञान सबसे ज्यादा है। जो भी योगी जिस भी मार्ग से आए, उससे ज्यादा ज्ञान ईश्वर का है। ईश्वर से ऊपर ज्ञान किसी का नहीं हो सकता। ये कॉन्सेप्ट है योग का। जी। अच्छा, अब वृत्तियां जो हैं, हमने देखा था कि वृत्ति भी है इसमें। वृत्ति मतलब चेंज। तो आप देखेंगे कि आपके अंदर जो चेंज है वो कई प्रकार से आ सकता है। जब आप मेरी बात सुन रही हैं तो आपका माइंड चेंज हो रहा है। जब आप कोई भी ज्ञान लेंगी आपका माइंड चेंज होगा, तो वो वृत्ति है। लेकिन वृत्तियां कहते हैं कि दो प्रकार की वृत्ति होती है। एक वो वृत्ति जो कि आपके लिए लाभदायक है, और वो वृत्ति जो आपके लिए लाभदायक नहीं है। तो जो वृत्ति आपके लिए लाभदायक नहीं है आपको उसको इमीडिएटली छोड़ देना है, और जो वृत्ति आपके लिए लाभदायक है उसको कुछ समय के लिए आप साथ में लेके चल सकते हैं, लेकिन उसको भी समय आने पर आपको छोड़ना पड़ेगा। मन और में क्या डिफरेंस है? किसमें? मन और चित्त। ओके, मन मतलब मानस, मन मतलब कॉन्शियस माइंड, और चित्त, चित्त का एक हिस्सा है मानस, चित्त का एक पार्ट है मन। मन जो है हमारा वो बाहर की दुनिया से इंटरेक्ट करता है इंद्रियों के माध्यम से। वो ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से बाहर से ज्ञान लेता है, और कर्म इंद्रियों के माध्यम से बाहर बदलाव लाता है। तो मन बेसिकली नॉर्मल यूज में हम बाहर के लिए यूज करते हैं, लेकिन एक योगी जो है वो इसी मानस को, इसी मन को, इसकी दिशा अंदर की तरफ घुमाता है, और फिर इसी मन से वो अहंकार के अंदर देखना चालू करता है। तो दो प्रकार की समाधियां जो हैं वो अहंकार में होती हैं। दो तरीके से अहंकार के अंदर देखा जा सकता है। दो प्रकार की समाधियां मानस के अंदर भी खुद होती है। तो मानस की दुनिया को भी आप दो प्रकार से देख सकते हैं। जो आपका बुद्धि की दुनिया है, जो यूनिवर्सल माइंड वाली दुनिया है, उसमें आप एक प्रकार से देख सकते हैं, और जो आपकी मूल प्रकृति है उसमें भी आप एक प्रकार से देख सकते हैं। तो ये 6 प्रकार की समाधियां वहां होती हैं जहां चित्त है। मानस में होती हैं 2, अहंकार में होती हैं 2, इसमें महत में होती है 1, और मूल प्रकृति में होती है 1। और उसके ऊपर की जो समाधि होती है उसको निर्विकल्प समाधि बोलते हैं, निर्बीज समाधि बोलते हैं। वो पुरुष अवस्था पैदा करता है, वो पुरुष की अवस्था में होती है। मूल आप मूल प्रकृति होती है वो सात्विक, तामसिक, राजसिक, वो ये किसके भेद है? ये मूल प्रकृति जो है
वो पुरुष के इच्छा के अनुसार सात्विक, राजसिक या तामसिक बनती है। अगर आपकी इच्छा करेगी कि मेरे को गाड़ी चलानी है बहुत फास्ट और मेरे को एक्साइटमेंट फील करना है, एंथुजियाज्म फील करना है, तो वो जो परिस्थिति बनेगी उस समय वो राजसिक बनेगी। यानी कि पुरुष चाहता है और उसके बाद प्रकृति उसमें चेंजेस लाती है। राइट। ओके। राइट। पुरुष मास्टर है, पुरुष इंपॉर्टेंट है बहुत। और प्रकृति को, जैसे मैंने कहा ना कि सेल्फ अवेयरनेस नहीं है, प्रकृति खुद क्या कर रही है उसके बारे में जान नहीं पाती है, तो इसलिए पुरुष जो बोलता है वो करती है जी। वो मान के चलती है कि पुरुष को आंखें हैं और पुरुष गाइड करेगा और उसी के अनुसार चलती है। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आप कोई भी अगर शिवलिंग देखेंगी तो लिंग ऊपर होता है और योनि नीचे होती है, और लिंग के ऊपर आंखें लगी रहती हैं। तो वो ये सिग्निफाई करता है कि जो पुरुष है वो देख पा रहा है और वो प्रकृति के ऊपर बैठा है, प्रकृति को इंस्ट्रक्शन दे रहा है। प्रकृति देख नहीं पा रही है, तो जहां जहां पे पुरुष बोल रहा है प्रकृति वहां चली जाती है अपनी पूरी शक्ति के साथ, और वहां पे जो पुरुष देखना चाहता है उसको बना के दिखाती है। थैंक यू। अब ये थोड़ा सा वृत्ति पे टच कर लेते हैं। वृत्तियां मतलब जो बदलाव लाए हमारे अंदर, तो एक ज्ञान लाता है बदलाव। एक मान लीजिए मैं बैठा हूं और मेरे को सडनली 2 साल पहले मैं क्या कर रहा था उसका ध्यान आ जाए, तो ये भी वृत्ति है। तो हमारी जो मेमोरी है वो भी बदलती है, हमको वो भी वृत्ति लाती है। हमारी जो इमेजिनेशन है वो भी हमको बदलती है। हम उस समय वो सोचने लगते हैं जो अभी तक घटा नहीं है, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि घट गया है या घटने वाला है। हम उसके इमेजेस देख पाते हैं, उसके बारे में सोच पाते हैं, तब भी हमारी मानसिक स्थिति पलटती है। तब भी उस तालाब में किसी ने पत्थर फेंक दिया, पानी उसका हिलने डुलने लगा। तो इमेजिनेशन भी वृत्ति पैदा करती है। और एक वृत्ति जो आती है वो नींद से आती है। हम दिन में जाग रहे हैं तब हमारी कॉन्शियसनेस अलग है, और जब हम रात में सोने जाते हैं तब हमारी कॉन्शियसनेस की स्टेट चेंज हो जाती है। हमको याद नहीं रहता है डीप स्लीप में कि हमने क्या देखा। वो निद्रा अवस्था का कोई कंटेंट नहीं रहता है हमारे पास। तो फ्रॉम कंटेंट टू कंटेंटलेसनेस, ये एक स्टेट ऑफ चेंज ऑफ माइंड है। इसलिए निद्रा को भी वृत्ति माना गया है। तो ये 4-5 प्रकार की वृत्तियां हैं, इसको हम लोग और डिटेल में देखेंगे। बट अभी इतना ही समझिए कि योग क्या है। योग आसन नहीं है, योग प्राणायाम नहीं है, योग ध्यान नहीं है। योग सिर्फ अपने चित्त की वृत्तियों को शांत करना है। और चित्त की वृत्तियों को शांत करने के लिए आप बिना आसन के भी कर सकती हैं, बिना प्राणायाम के भी कर सकती हैं, बिना ध्यान के भी कर सकते हैं। अगर आप ईश्वर के याद में अपने आप को डाल लेती हैं पूर्ण रूप से, और आपको वो ईश्वर की अवस्था प्राप्त होती है, तो वो भी योग है। छोटे से बड़े पे जाना उसको योग कहते हैं। तो बड़ा जो है वो पीछे छूट गया है, जहां शुरुआत हुई थी सृष्टि की। छोटा कौन है? मैं हूं, जहां मैं हूं आज सृष्टि में। मेरे बस में कुछ नहीं है यहाँ पर। तो जहां मैं पहुंच गया हूं पंच महाभूतों में, जहां मेरे बस में कुछ नहीं है, वहां से वापस वहां जाना जहां पर की परम सत्ता है, जहां पर की सारा ज्ञान, सारा पावर, सारा समय के ऊपर कंट्रोल, सब कुछ है, वहां तक जाना योग है। अपनी क्षमताएं बढ़ा के जो अल्टीमेट क्षमताएं हैं इंसान की, वहां तक पहुंचना योग है। आसन योग नहीं है। हाँ, योग का फल यही है, वहां तक जाना। हाँ, योग में आपको करना क्या है? आपको अपने चित्त को प्योर करते रहना है। चित्त की प्यूरिफिकेशन की प्रोसेस है। चित्त में आपके कुछ तमस होगा, उसको आपको निकालना पड़ेगा। कुछ रजस होगा, उसको निकालना पड़ेगा।
जब जैसे जैसे आप उसको साफ करते जाएंगे, अपने आप को प्योर करते जाएंगे, पवित्र करते जाएंगे, पाक करते जाएंगे, खालिस बनाते जाएंगे, उतना आप सत्व की दुनिया में जाएंगे। और आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि आपका रजस और तमस पूरा निकल गया है? जब आप खुशी में रहने लगेंगे, जब आप आनंद में रहने लगेंगे, तब आपके अंदर सत्व का जो तत्व है, सत्व का जो गुण है, वो बढ़ गया है। और जब आप सत्व में भी कुछ समय रहेंगे, आनंद में रहेंगे, तो आप और ऊपर जाएंगे अगले पड़ाव पे, जो कि मूल प्रकृति का है। और फिर आपकी साधना चलती रहेगी, आप अपने आप को और प्योर करेंगे, और बेटर करेंगे, और सेल्फ इम्प्रूवमेंट के मेथड पे जाएंगे, तो आप और ऊपर निकल जाएंगे। तो ये हम जिस जगह सृष्टि में आ गए हैं, उसमें हम बहुत, हमारे अंदर में रजस और तमस है और सत्व की कमी है, क्योंकि हम इंडिविजुअल माइंड में आ गए हैं, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड की दुनिया में आ गए हैं। हमारे अंदर यूनिवर्सल माइंड प्रेजेंट नहीं है। ये कॉन्शियस माइंड और ये सबकॉन्शियस माइंड जिसमें हम प्रेजेंट हैं, ये सेल्फिश माइंड्स हैं, ये सिर्फ अपने बारे में सोचता है। इसलिए आज मानवता अपने बारे में सोच रही है। और जब ये यूनिवर्सल माइंड बनता है, सात्विक माइंड बनता है, तब ये दूसरों के बारे में सोचता है, तब ये सेल्फलेस हो जाता है, तब इसको आनंद भी आता है, इसके अंदर ज्ञान भी फूटता है, और बहुत कुछ बदलाव आने लगता है। तो पहला पड़ाव हमारा है योग के माध्यम से ये प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस समझ के, इसकी साइंस की पूरी जानकारी लेके, हमको पहला पड़ाव हमारा आनंद का होना चाहिए। और जब आनंद में पहुंच जाते हैं, उसके बाद शांति का होना चाहिए मूल प्रकृति के माध्यम से, और उसके बाद मुक्ति मोक्ष का होना चाहिए पुरुष के माध्यम से। तो ये एक जर्नी है, स्टेप बाय स्टेप जर्नी है, जो कि हम सबको लेनी है और आसान तरीके से लेनी है। लेकिन ये तब संभव है जब आप समझेंगे प्रॉपरली कि योग क्या है, जब आप समझेंगे कि समाधि मतलब कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है। देखना, आप मेरे को देख रही हैं, ये सब तर्क समाधि है। और आप अभी जो मेरे को देख रही हैं, आप मेरे को मेरे नाम के साथ देख रही हैं, मेरे को एज एक योगा के टीचर के हिसाब से देख रही हैं। तो ये सब तर्क है। आप जो मेरे को देख रही हैं, वो अपने माइंड से इनपुट्स लेके देख रही हैं। आपको मालूम है मेरा नाम क्या है, तो ये सब तर्क है। जब आप माइंड की सारी इनपुट हटा देंगे, आपको ख्याल भी नहीं रहेगा कि इसको आदमी बोलते हैं कि औरत बोलते हैं, इसका नाम क्या है, ये क्या बोल रहा है, इसका बैकग्राउंड क्या है। जब सब साफ कर देंगे, सिर्फ लॉजिकली रीजनिंग करके आप सोचेंगे विदाउट द माइंड, तो वो निर्वितर्क समाधि है। तो सर्वतर्क समाधि एक नॉर्मल चीज है सबके लिए। तो समाधि शब्द को गलत समझा गया है इस देश में, इसलिए लोग कहते हैं कि मोक्ष तो 100 साल में एक बार आता है, समाधि तो बहुत ऊंची अवस्था है। कोई ऊंची अवस्था नहीं, वो भ्रम है कि ऊंची अवस्था है। बहुत ही साधारण तरीके से हो सकती है। लोगों ने इस पे इंडस्ट्री बना रखी है, आसन की इंडस्ट्री बनी हुई है, प्राणायाम की इंडस्ट्री बनी हुई है, ध्यान की इंडस्ट्री बनी हुई है, योग कई नामों से बेचा जाता है। तो हम जिस योग की बात कर रहे हैं, वो महर्षि पतंजलि का योग है। ये 2400 साल पहले लिखा गया, और ये जब लिखा गया तब भारत में जिस तरीके से योग होता था हजारों सालों से, उसी का ये कलेक्शन है, उसी के सूत्रों का ये कलेक्शन है। इसमें महर्षि पतंजलि ने अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखा है। तो ये हमको दिमाग में रखना चाहिए कि हम प्योर फॉर्म का जो योग, जो हमारे ऋषि मुनि किया करते थे, हम उसी प्रकार के योग को समझें और उसको करें, तब जी। आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। हाँ, वहां तक जाने के लिए लेकिन प्रोसेस होगा, टूल होगा, साधना होगी ना। मैंने आपको बताया ना कि अगर आप ईश्वर की भक्ति करती हैं तो भी आप योगी हैं। आपको साधना करने की जरूरत नहीं है, ईश्वर भक्ति करनी है, बस वही आपकी साधना है। आपको अभ्यास करने की जरूरत नहीं है, आपको वैरागी बनने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अपने जो ईश्वर का जो डेफिनेशन है कि नॉलेज के सर्वश्रेष्ठ भंडार है, वो उसी रूप में देखिए उनको। कोई कोई फिजिकल फॉर्म में मत देखिए, कोई नाम से मत देखिए, क्योंकि जब आप नाम से देखती हैं तो आप एक एक लोअर टाइप की समाधि में आ जाती हैं। और जब आप उनको
सूक्ष्म रूप से देखती हैं, बिना नाम के देखती हैं, बिना रूप के देखती हैं, बिना गुणों के देखती हैं, सिर्फ उनको देखती हैं कि वो ज्ञान के सागर हैं, तो वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ भक्ति मानी जाती है। और उस मार्ग पे जाने वाले को भी योगी बोलते हैं, वो भी योग है। जी। और कुछ जानना चाहती हैं? नहीं, समझ में आया। ओके, कुछ टिप्पणी करना चाहेंगी आप? क्या समझ में आया आपको? नहीं? नहीं। चलिए ठीक है, तो आज का ये सेशन फिर यहीं अंत करते हैं। और ये जो आज की जो बात हुई ना, ये आपको उस बैकड्रॉप में देखना है कि योग चित्त वृत्ति निरोधक डेफिनेशन को समझने के लिए ये सब सारे फैक्ट्स आपको दिए गए। और बाद में हम लोग स्पेसिफिक्स पे चलेंगे, देखेंगे बहुत ही सरल मार्ग है, बहुत ही सरल मार्ग है, इसको समझा नहीं गया ठीक से, बहुत ही सरल मार्ग है। जैसे मैंने आपसे कहा कि आप मेरे को अभी देख रही हैं, तो ये सर्वतर्क समाधि है। आपको कभी किसी परिस्थिति में बहुत आनंद आ जाए तो वो पांचवी समाधि है, उसका नाम है स आनंद समाधि। आप कभी अपने अंदर में हैं, अपने आप को ही देख रही हैं और कोई नहीं है वहां पर, वो छठी समाधि है, अस्मिता समाधि। आप उसमें मूल प्रकृति की स्थिति में है। इसलिए आप देखेंगे कि मोक्ष को डाला गया है अर्थ और काम के साथ। जिस प्रकार आपका अर्थ कमाना जरूरी है, कामनाएं रखना जरूरी है, उसी प्रकार मोक्ष भी आपके लिए इसी जीवन में जरूरी है। ये बार बार आना और जाना कोई जरूरत नहीं है। आप इसी जीवन में कंप्लीटली इंडिपेंडेंट हो सकती हैं प्रकृति से। प्रकृति से इंडिपेंडेंट होने का मतलब ये नहीं है कि प्रकृति को छोड़ देना। इसका मतलब यह है कि आप प्रकृति में एंट्री कर रही हैं और एग्जिट कर रही हैं अपने अनुसार, बिना कोई अटैचमेंट के। कहीं पर भी आप उलझ नहीं रही हैं, फ्रिक्शनलेस आप आ रही हैं, जा रही हैं। आप मानस की स्थिति में आ रही हैं, अहंकार की स्थिति में आ रही हैं, महत की स्थिति में आ रही हैं, मूल प्रकृति की स्थिति में आ रही हैं, फिर वापस नीचे आ रही हैं, फिर ऊपर जा रही हैं, फ्लॉलेसली, फ्लो में, आराम से, हंस खेल के, खुशी खुशी। तो वो मुक्ति है, वो मुक्ति का द्वार खोलता है। इसके लिए गुरु की आवश्यकता होती है? इसके लिए पतंजलि ने जीवित गुरु की बात नहीं की है। पतंजलि ने ये कहा है कि ये जो ईश्वर है, जिसको समस्त ज्ञान है, यही आपका आदि गुरु है। और उसको जगाने के लिए आपको ओम का उच्चारण करना है। तो ओम का उच्चारण करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, और उसी से आपके अंदर का आदि गुरु जाग जाता है, वही आपको मार्ग दिखाता है। और आदि गुरु कौन है? ये वो आदि गुरु है जो कि आपके पूर्वजों के पास था, जो कि ऋषि मुनियों के पास था, जिसके आधार पे वेद और उपनिषद लिखे गए हैं। वही आदि गुरु आपके अंदर जागृत होंगे, ऐसी बात करते हैं पतंजलि। और अपना शिव और काली का बताया था, वो एक वो एक ऐसे ही एक आप इलस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लीजिए कि पॉइंट को समझाने के लिए। बट पतंजलि के योग सूत्रों में किसी देवी किसी देवता का नाम नहीं दिया हुआ। हाँ। ठीक है, यानी कि पूरा का पूरा जो योग शास्त्र है वो चित्त की वृत्तियों का निरोध कैसे करना है, हाँ, ये आता है, उसी पे है। हाँ उसी पे है। हाँ, तो पहले वो साधना है, और उसके पहले समझाया गया है कि समाधियां क्या है और प्रोसेस क्या है। क्योंकि जो सिद्धियां चाहते हैं उनके लिए समाधियों को समझना जरूरी है, और जो सिद्धियों को नहीं चाहते हैं उनके लिए ईश्वर को समझना जरूरी है। तो इसलिए प्रथम के चैप्टर में ईश्वर को समझाया गया है और समाधियों को समझाया गया है, और समाधियों का प्रोसेस क्या है वो समझाया हुआ है। और साधना के चैप्टर में जो बाहर की साधना है, शरीर के बाहर की साधना है, और शरीर से मिलती जुलती साधना है, उसके बारे में कहा गया है। और जो थर्ड चैप्टर है विभूति का, जिसमें सिद्धियों का वर्णन है,
उसमें अंदर की साधना के बारे में बोला हुआ है। तो जो कोई सिद्धि चाहता है उसके लिए वो समझना जरूरी है, लेकिन जो सिद्धि नहीं चाहता है उसको वहां जाने की जरूरत नहीं है। वो फर्स्ट चैप्टर से ही अपनी साधना ईश्वर के नाम पे कर सकता है और सीधा वो मोक्ष तक जा सकता है। और इसकी एक सामान्य जन के लिए व्यावहारिक उपयोगिता दृष्टि से कैसे देखा जाए? देखिए, आपको सरल रहना है, तो उसमें यम और नियमों में पांच पांच एक बिहेवियर्स बोले गए हैं। यम में जो बोले गए हैं वो कंपलसरी है, करने से अच्छा है, और नियम में जो बोले गए हैं वो करने से भी अच्छा है, बट वो अनिवार्य नहीं है। लेकिन जो यम में कहे गए हैं वो अनिवार्य है, वो आपको करना ही करना है। तो उससे क्या होता है कि आपका समाज का जो बिहेवियर है वो चेंज हो जाता है। नियम से जो आपका खुद का बिहेवियर अपने साथ है वो चेंज हो जाता है। आसन में कहा हुआ है कि स्थिर आसन में बैठिए, सुख आसन में बैठिए, सुखी बैठिए, क्योंकि आपको अगर चित्त पे काम करना है तो शरीर बीच में नहीं आना चाहिए। तो उसमें उसमें एक मेडिटेशन दी हुई है कि अनंत पे ध्यान दीजिए, और उसमें कुछ नहीं दिया है। और प्राणायाम में सिर्फ ये बताया है कि सांसों को कंट्रोल करने से आपका चित्त को आप कंट्रोल कर सकते हैं, आपके मन को आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो वो आप प्रैक्टिस करके देखेंगी, जब आएंगे अपने वहां पे तो देखेंगे सिंपल सा है, कुछ नहीं है, कहीं पर भी कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है। ये बाद के लोगों ने कॉम्प्लिकेशंस पैदा किए हैं। पैदा किए। हाँ हाँ, हाँ, सही है। ठीक है। ओके, अच्छा रहा। चलिए फिर अनिता जी क्लोज करते हैं। हाँ, ओके। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। या नमस्कार।